हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर को कक्षा 12वीं वालों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा एग्ज़ाम। तो आपके पास जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं, जो भी मैंने आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वो सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ही थे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जितना सिलेबस आना है। ठीक है, तो आप देख लें त्रैमासिक परीक्षा में आपका सिलेबस जितना भी आना है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और उस वीडियो में मैंने आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कराए थे, तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क्स के हो, चाहे 4 मार्क्स की। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं वालों के लिए जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम होने वाला है, कक्षा 12वीं वालों के लिए केमिस्ट्री विषय के यानी कि रसायन शास्त्र के सभी क्वेश्चंस जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर में पूछे जाने हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। तो वीडियो को पूरा देख लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका बिलियन में से है, जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा की उसमें सिलेबस में दिया गया है। बिलियन जो आपका चैप्टर है, तो ठीक है, इसमें से जो बिलियन में से जो 2 नंबर की क्वेश्चन है, 2 अंक की प्रश्न जो हैं, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है मूल प्रभाज को समझाइए। तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए या फिर इसको नोट करते जाइए। ठीक है, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया मूल प्रभाज को समझाइए, यहाँ पे आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया, मोलरता को परिभाषित कीजिए, उसका आंसर यहाँ तक दिया गया है, इसको जल्दी से नोट कर लें आप। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, तो उसका आंसर भी आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, यहाँ तक उसका आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आपका अणुसंख्यक गुणधर्म का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, ये आपका छठवां क्वेश्चन है पीपीएम क्या है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, देख लें आप इसको, ये आपका यहाँ पे पीपीएम का आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आपकी 3 अंक वाले प्रश्न, बिलियन में से ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिलियन के ही जो आपकी बिलियन में 3 नंबर के प्रश्न आने हैं उसमें से है। तो पहला परासरण, परासरण दाब और समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे तीनों की दी हुई है, परासरण की, यहाँ पे परासरण दाब की और समपरासरी विलयन की, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट आपका दूसरा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपका आंसर है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर में, वो है आपका शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, H2O इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, तो आप इसको जल्दी से कर लें ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका परासरण दाब क्या है। परासरण एवं विसरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है परासरण 2 नंबर की आपकी 1 नंबर की आपकी परासरण दाब की परिभाषा हो जाएगी और 2 नंबर के आपके डिफरेंस हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो ये हेनरी का नियम है, उसके यहाँ पे अनुप्रयोग दिए हुए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो गया, यहाँ तक देख सकते हैं आप, यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा में है आपका ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं क्यों। ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं क्यों। तो इसका आंसर भी आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, यहाँ तक आपका आंसर है। अब जो आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है बिलियन तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जो चैप्टर आना है वो है आपका विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके हिसाब से देख लें आप, तो 5 अंक की क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, इसमें से आपके 5 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए। ये आपका यहाँ पे आपका पहला है। ठीक है, कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे आपका इतना आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका बी का है, इसी में है। ठीक है, तो इसको कर लें आप, ये पूरा आंसर आपका यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक
तो आप इसको कर लीजिए, यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट कर लें आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो। तो ये आपका, आपको यहाँ तक इसको पूरा आंसर करना है, इसका सचित्र वर्णन करना है, मतलब इसका आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, आप इसको या फिर नोट कर लें, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता की श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये देखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लें आप, स्क्रीनशॉट कर लें आप इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मोलर चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव समझाइए। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा आपका आंसर यहाँ तक, ठीक है। आप इसको कर लें, ये आपका यहाँ तक आपका आंसर है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है पाँचवा, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा आपका पाँचवा क्वेश्चन और पाँचवीं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देख लें, मैं आपको बता दूं, पहले आप इतना देख लीजिए, पहले आप इतना आंसर देख लें, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं। पहले आप इतना आंसर देख लें, पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है आपको इसमें, तो आप इसको अच्छे से देख लें। ये रहा आपका, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल के रूप में दिया हुआ है। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लें, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, इसको पढ़ लें आप पहले क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इतना, तो इसको जल्दी से कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो है हमारा उपसहसंयोजन रसायन। उपसहसंयोजन रसायन है, तो उपसहसंयोजन रसायन में से आपको कुछ नहीं आना, आपको क्या आना है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 अंक के क्वेश्चन, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति, तो वही आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, ये आपके इतने खाली स्थान दिए हुए हैं। अब एक वाक्य वाली क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि 1 अंक में ही आने हैं। तो एक वाक्य वाली क्वेश्चन में देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन और आने हैं उसमें देख लेते हैं हम। तो द्विक लवण क्या है, इसमें से ये भी आपको आना है, इसी में आपको 2 नंबर की क्वेश्चन भी आने इसी चैप्टर में से। तो द्विक लवण क्या है, ये आएगा आपका, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कर लीजिए, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब संकुल या संकर यौगिक क्या है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको कर लें आप। नेक्स्ट है आपका तीसरा, द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में 2 अंतर लिखिए। तो ये द्विक लवण और संकुल यौगिक में, संकुल लवण में यहाँ पे आपका अंतर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हम अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 2 नंबर में आएगा, इसको देख लें आप अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका 5वां, लेगेंड क्या है लिखिए। तो इसका आंसर भी आपका यहाँ तक लिखना है आपको। 6वां क्वेश्चन देख लें आप, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे 2 सीमाएं लिखनी है, तो 2 सीमाएं यहाँ पे दे दी और यहाँ पे इसका आंसर भी दे दिया, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। 7वां है आपका दुर्बल क्षेत्र व प्रबल क्षेत्र लेगेंड क्या है। तो इसका आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न, ये आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 8वां प्रश्न, ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न है आपका, 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ तक दिया हुआ है। 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन, ठीक है, इसमें से आएगा। तो इसका भी आपको क्वेश्चन, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए आप, इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है। आपकी पहली विधि हो गई, ये दूसरा है, आपको देखते जाइए आप। पहली देख लीजिए आप, यहाँ तक पहला है, इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, बी वाला। तो ये इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी आपको निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिक की संरचना दीजिए। तो संरचना बनाना है, तो आपको संरचना बनाना, तो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर संरचनाएं सभी की दी हुई हैं, तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक आंसर हो गया। आपकी पहले की संरचना होगी, पहला, ये आपका दूसरे की संरचना हो गई, ये आपकी तीसरे की संरचना हो गई, चौथी की, 5वीं की। तो यहाँ पे आपके आंसर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्लोरीन विधि। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनोगी
प्रतिस्थापन क्रियाओं में ओ तथा पी निर्देशक है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, आप आंसर देखते जाइए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी देखते जाइए, क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, ये आपकी हेलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई, ये नाइट्रीकरण हो गई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका सल्फोनीकरण हो गई आपकी, और ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो इसके बाद इन नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद 2 अंक में और जो आपके प्रश्न है वो है आपका कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लूकोस अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। अब आपके 3 अंक के क्वेश्चन आ गए जो कि आपके इसी चैप्टर में से आने हैं। तो एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल के क्वथनांक संगल ईथरों से अधिक होते हैं क्यों, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कर लें इसको। नेक्स्ट आपका एक 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको देख लें, परिभाषित आपको काय को करना है, ठीक है। तो कोल्बे स्मेट अभिक्रिया को, युग्मन अभिक्रिया को और राइमर टीमन अभिक्रिया, तो इसका देखिए कोल्बे स्मेट अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो हो गई युग्मन अभिक्रिया, ये आपकी युग्मन अभिक्रिया हो गई, ये आपकी रीमर टीमन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है आपका डाई एथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 उपयोग लिख लेने हैं डाई एथिल ईथर के, ये पहला उपयोग हो गया, दूसरा उपयोग हो गया, तीसरा उपयोग हो गया। फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको अंतर दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, ये आपके अंतर हुआ, ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या है, समझाइए। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, जल्दी से कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ये आपका 9वां क्वेश्चन है, इसको कर लें। यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है, ये पहली की आपकी जो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना है, तो इसका पहले का रासायनिक समीकरण हो गया, ये दूसरे का रासायनिक समीकरण हो गया, ये तीसरे का हो गया है, इसको जल्दी से कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आपने कर लिया इतना, तो इतना ही आपको आना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। तो मैंने जितना भी आपका सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा में आना है, मैंने सभी प्रश्नों के जिस चैप्टर में से जितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मैंने सभी के क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।